जग ते पगाउने आ असीं तां ही पिंडां वाले अखवाउने आ शौक वखरे ही जग ते पगाउने आ असीं तां ही पिंडां वाले अखवाउने आ रखदे नी फोड़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पेट्स पैराडाइज। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इनक्यूबेटर जो घर में बनाए हुए इनक्यूबेटर है उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में आप लोगों ने रखी हुई हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनके अंडे रखने हैं, आपने मोर रखी हुई हैं, तीतर रखी हुई हैं, अगर आपकी मुर्गियाँ कड़क नहीं होती तो आप लोगों को आसानी इनक्यूबेटर मिल जाता है। इनक्यूबेटर फिर आप लोगों ने घर में किस तरह चलाना है, आप मैं किस तरह अपना इनक्यूबेटर चलाता हूँ, आपको इस वीडियो में मैं फुल डिटेल आप लोगों को बताऊँगा कि हम इनक्यूबेटर किस तरह यूज़ करते हैं और इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना रखना है, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए और अंडे किस तरह रखने हैं और अंडों की रोटेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें इनक्यूबेटर में क्या क्या चीज़ लगी होती है वो आप लोगों को दिखाएँगे। मैं ये भाई को कहता हूँ, ये नज़दीक आएगा। ये दोस्तों इनक्यूबेटर का टेम्परेचर 37.7 रखना है, ठीक है। और अगर ये 37.5 पे हमने कंट्रोलर ऐसे सेट किए हुए 37.5 पर जब जाएगा तो आपका इनक्यूबेटर वो ऑन कर देगा और 37.7 पर जब जाएगा तो फिर वो बंद कर देगा, ठीक है। इसमें फिर वो आपका जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। तो ये टेम्परेचर आप लोगों ने 21 दिन, अगर मुर्गियों के अंडे हैं तो आपने 18 दिन तक ये 37.7 तक टेम्परेचर ज़रूरी है। अगर आखिरी दिन तकरीबन ये 18 दिन के बाद यानी कि 2 दिन रहते हो या 3 दिन, तो उसमें टेम्परेचर अगर आपका कम भी हो जाए यानी कि 36 पर आ जाए या 36.5 पर आ जाए तो वो कोई नहीं इशू। आखिरी दिनों में ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं भाई को कहता हूँ, वो दिखाते हैं आपको। ये इनक्यूबेटर में ये तो कंट्रोलर एक लगा हुआ है, ठीक है। कंट्रोलर के बाद ये अंदर अगर दिखाएँ तो ये दोस्तों ये इसके अंदर 2 बल्ब इंस्टॉल किए हुए हैं मैंने 100 वाट के और एक फ़ैन इंस्टॉल किया है। फ़ैन इसलिए कि वो जो टेम्परेचर है वो इक्वली पूरे इनक्यूबेटर में अपनी जो होती है हीट वो इक्वली डिवाइड करते हैं। और ये एक पानी रखा हुआ है। पानी दोस्तों इसलिए रखा हुआ है कि इससे ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल होती है। तो अब चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें अंडे किस तरह रखने हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने जो अंडे लेने हैं, अंडे वो एक साफ़ होने चाहिए, ठीक है। और अंडे आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने अगर मुर्गी के साथ लगाई हुई है तो अंडे आपके ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी कि अंडे आपके कुछ दिनों में यानी कि 10-15 दिन तक कोई नहीं इशू। 10-15 सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप लोगों के पास मुर्गी हैं तो इनक्यूबेटर का यही फ़ायदा है कि आप उसमें हर 2 या 3 दिन बाद बेशक आप उसमें अंडे रख सकते हैं। तो अब आपको ह्यूमिडिटी को बताते चलें तो ह्यूमिडिटी दोस्तों ये है कि मुर्गियों के अंडे के लिए पहले 18 दिन तक आप लोगों को जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो तकरीबन 55 से लेकर 60 तक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है मुर्गों के अंडे के लिए। और अगर आप जो तीतरों के अंडे हैं वो 23 दिनों बाद निकलते हैं बच्चे, और जो मोरों के अंडे हैं उसमें से 28 दिन बाद बच्चा निकलता है। तो मोरों के अंडे के लिए जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है पहले दिनों में। मोरों के अंडे के लिए पहले दिनों में तकरीबन दोस्तों आप लोगों को चाहिए होती है 65 से 70 तक, ठीक है। और आखिरी दिनों में फिर उसके लिए 80 जो है वो ह्यूमिडिटी उसको चाहिए होती है। और जो मुर्गों के अंडे हैं इनको आखिरी दिनों में तकरीबन आप लोगों ने 70 तक देनी है ह्यूमिडिटी। ये सारे अंडे मैंने रख लिए, मैंने दोस्तों तकरीबन 22 अंडे लिए हैं, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को ये रख कर बताता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो इनक्यूबेटर है वो इनक्यूबेटर हमारा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि इनक्यूबेटर के अंदर हमने ये अंडे किस तरह रखने हैं। दोस्तों ये ट्रे मैंने इनक्यूबेटर के अंदर ये ट्रे मैंने रख दी। और ये दोस्तों ह्यूमिडिटी कंट्रोल मीटर है, ठीक है। अभी ये भी हमने रखना है इसके अंदर दोस्तों। तो ये
जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल मीटर है वो भी अंदर रखती है। तो अब ये टेम्परेचर, क्योंकि हमने इंक्यूबेटर का दरवाज़ा खोला था तो वो टेम्परेचर खुद ही कम हो जाते हैं। तो एक ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों ने इंक्यूबेटर रखना किस जगह है। तो दोस्तों इंक्यूबेटर आप लोगों ने ऐसी जगह रखना है जहाँ आपका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इससे यानी कि उस कमरे में ज़्यादा ठंड वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, या वो पक्का खुला हुआ नहीं होना चाहिए कमरा आप लोगों का बंद होना चाहिए। और ये है कि आप लोगों ने इसका टेम्परेचर जो सेट किए हुए 37.7 पे वो जाकर आपका इंक्यूबेटर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और फिर जब कम आता है 37.5 पर मैंने किए हुए 30 स्टेप है, उसमें फिर आपका इंक्यूबेटर ऑन हो जाता है। तो ये आप लोगों ने टेम्परेचर तकरीबन 21 दिन ही मेंटेन रखना है। और ह्यूमिडिटी जो है वो आप लोगों को मैंने बताई है, ह्यूमिडिटी आप लोगों ने पहले तकरीबन 60 से 65 तक रखनी है, ठीक है। और जब आखिरी दिन यानी कि 18 से ऊपर हो जाए तो 19, 20, 21 आखिरी 3 दिनों में तकरीबन आपने ह्यूमिडिटी इसकी 70 तक कर देनी है। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने 18 दिनों तक दोस्तों ये है कि आप लोगों ने अंडे डेली तकरीबन 3 दफ़ा रोटेट करने हैं। तो वो मैं आप लोगों को कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रोटेट किस तरह करने हैं, वो तरीका आप लोगों को दोस्तों मैं कल बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखें 37.7 पर ये बंद हो गया था। अब देखें जो टेम्परेचर है वो 37.5 में ये देखें दोस्तों दोबारा ऑन हो गया। ये 3 पे टेम्परेचर मैंने लगाया हुआ था। तो आज अंडे रखे दूसरा दिन है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंडों की रोटेशन कैसे करनी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अंडों को ऐसे पूरा रोटेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इतना रोटेट करने का दोस्तों कोई मकसद नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ हल्का सा ऐसे हाथ एक दफ़ा ऐसे कर देना है अंडों को, और एक दफ़ा ऐसे कर देना है। ये आपके अंडे जो हैं वो रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, बस ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों के जो अंडे हैं वो रोटेट हो जाएंगे। और जो दोस्तों वो जो तरीका है कि मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, लेकिन अंडे रखे हुए ये आज दूसरा दिन है, लेकिन अगर अंडे चेक करने हो तो उसका तरीका ये है, आप लोगों ने एक अंडा ऐसे लेना है, ठीक है, और अंडा ऐसे रखना है, ठीक है, और उसमें से अगर लाइट पास हो गई, ठीक है, या आप ऐसे रख लें। ये देखें दोस्तों लाइट इसमें पास हो, क्योंकि ये तो अभी पहले दिन के अंडे हैं, इसमें से लाइट पास हो जाती है। अगर इसमें से लाइट ना पास हो तो इसमें यकीनन बच्चा बना हुआ होता है। तो वो अंडा आप लोगों ने मशीन में ही रखना है। ज़्यादा आप मशीन को खोलते भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर खोला तो फिर टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। तो अब आप लोगों को दोस्तों 18 दिन बाद जब बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर या 21 दिन में आप लोगों को फिर वीडियो बताएंगे कि बच्चे निकलने का प्रोसेस शुरू हो गए और किस तरह बच्चे निकलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज हो गए तकरीबन 21 दिन है। तो आज हमारा एक चूज़ा देखे माशाल्लाह ये निकल आया है। तो बाकी अंडों को भी ऊपर से फटी हुई हैं वो भी, तो अभी उनमें से भी बच्चे निकल आएंगे तो फिर मज़ीद आपको बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज तकरीबन 22 दिन पूरे हो गए हैं। अंडे जो हमारे रखे हुए थे तो वो हैच हो गए हैं। उनमें से बच्चे तकरीबन सब अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। बस ये तकरीबन को 2 से 3 अंडे रह गए हैं, तो उनमें भी बच्चे बने हुए हैं, वो भी निकल आएंगे। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। तो काइंडली जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तब आप लोगों तक पहुंच सकेगी बआसानी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।